बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 101 उम्मीदवारों में से 71 उम्मीदवारों की नामों की घोषणा की गई है। बीजेपी के द्वारा जारी इस पहली लिस्ट में कई बड़े नेताओं का नाम कट गया है। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर विधानसभा सीट से टिकट मिला है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे। इसके अलावा इसकी मतगणना का कार्य 14 नवंबर को किया जाएगा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भोजपुरी लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। ऐसे में अब साफ हो गया है कि मैथिली ठाकुर इस बार का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। मैथिली ठाकुर को बीजेपी अलीनगर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए राज्य में 6 नवम्बर और 11 नवम्बर को मतदान कराए जाएंगे। इसके अलावा इसकी मतगणना 14 नवम्बर को की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपने हिस्से की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन की तरफ से आपस में सीटों के बंटवारे में हम पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा एनडीए के 2 सबसे बड़े घटक दल यानी बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जीतन राम मांझी ने अपने हिस्से की 6 सीटों में से 4 सीटों पर सिटिंग विधायक को ही फिर से टिकट दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तरफ से अभी भी सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि महागठबंधन की अब लगभग सभी दलों के द्वारा आपस में अंदर खाने टिकटों का सिंबल बांटना भी शुरू हो गया है। महागठबंधन के सबसे बड़े दल यानी आरजेडी के तरफ से उम्मीदवारों के लिए टिकट यानी सिंबल बांटना भी शुरू हो चुका है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा होने से पहले राज्य के सबसे बड़े वामपंथी दल सीपीआई माले ने बिहार चुनाव को लेकर अपने 18 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा सीपीआई की तरफ से भी अपने 6 सीटों के लिए कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में माले ने कुल 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा माले को 19, सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें दी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तरफ से अभी भी आपस में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राघोपुर की विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन करेंगे। दरअसल वैशाली जिले की राघोपुर की विधानसभा सीट आरजेडी की पारंपरिक सीट रही है। दरअसल राघोपुर की विधानसभा सीट से आरजेडी प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने शानदार जीत दर्ज की थी। तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत राघोपुर विधानसभा की सीट से ही की थी और तेजस्वी यादव 2015-2020 में यहां से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसके अलावा राघोपुर की विधानसभा सीट से जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के भी चुनाव लड़ने की काफी चर्चाएं थी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। अब ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की पुरानी 13 अलग अलग शर्तों की जगह सिर्फ 3 शर्तें तय की गई है और ऐसे में अब सब्सक्राइबर्स को किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा और विड्रॉल का प्रोसेस भी जल्द पूरा हो जाएगा। ईपीएफओ के द्वारा किए गए अपने नियमों में सबसे बड़े बदलाव के तहत अब मेंबर्स अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा 75% पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अब मेंबर्स को अपने ईपीएफ अकाउंट में सिर्फ 25% बैलेंस ही मेंटेन करना होगा। ईपीएफओ के द्वारा किए गए इस बदलाव से करीब 30 करोड़ से अधिक मेंबर्स को इसका फायदा होने वाला है।